दोस्तों क्या आप जानते हैं कि वो कौन सा एक्टर है जिन्होंने अपनी पहचान लंबे बाल, जबरदस्त एक्टिंग और अपनी पर्सनैलिटी के दम पर बनाई है? कैसे एक मॉडल बने और कैसे शुरुआत हुई इनके फिल्मी करियर की? आखिर क्यों आज अपनी दमदार एक्टिंग के बावजूद इनका करियर डगमगा रहा है? इनके रिलेशनशिप को लेकर ये क्यों आए दिन सुर्खियों में बने रहते हैं, जानेंगे दोस्तों आज की इस वीडियो में। दोस्तों साल 2000 में सनी देओल की एक फिल्म आई थी चैंपियन। इस मूवी में एक मासूम से बच्चे को डराने वाला एक खतरनाक सा विलन भी नजर आया था। उस विलन का नाम था राहुल देव, जिन्होंने लंबे लंबे बालों, एथलीट बॉडी और डोले शोले के साथ चैंपियन मूवी से अपना स्क्रीन डेब्यू किया था। और एक लंबे अरसे बाद सनी देओल जैसे दमदार एक्टर हीरो के सामने कोई दमदार विलन देखने को मिला था। इस फिल्म में उनका खूंखार लुक और एक्टिंग दोनों ही लोगों को काफी पसंद आए थे। यही वजह थी इसके बाद ये लगातार नेगेटिव रोल्स में नजर आते रहे। और राहुल देव सिर्फ बॉलीवुड में ही नहीं बल्कि दूसरी फिल्म इंडस्ट्रीज में भी तब से अब तक लगातार एक विलन में रोल में नजर आ रहे हैं। लेकिन हाँ, जिस तरह से इनकी शुरुआती करियर को सक्सेस मिली थी वो आज उस तरह कायम नहीं है। तो राहुल देव की जिंदगी, उनके करियर की शुरुआत से उनके करियर के ठहराव तक की कहानी को आज जानेंगे इस वीडियो में। 27 सितंबर साल 1968 को राहुल देव नई दिल्ली में पैदा हुए थे। पंजाबी परिवार में पैदा होने वाले राहुल के पिता दिल्ली के फार्मर पुलिस कमिश्नर थे। राहुल देव की पढ़ाई भी दिल्ली से ही हुई है। उनके स्कूल के दिनों से इस फैक्ट के बारे में जानकर आप दंग रह जाएंगे कि अपने स्कूल के दिनों में राहुल देव काफी अच्छा क्रिकेट खेला करते थे और उन्हें कोच करने वाले थे फार्मर इंडियन क्रिकेटर गुरशरण सिंह। वेल, क्रिकेट को तो उन्होंने कंटिन्यू नहीं किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1993 में मॉडलिंग से की और मॉडलिंग में उनका करियर काफी सक्सेसफुल रहा, जिसे वो आज भी कंटिन्यू कर रहे हैं। उस समय के बारे में बता दें कि 90s के दशक में जब राहुल ने मॉडलिंग की शुरुआत की थी, उस दौर के टॉप मॉडल्स में से एक राहुल देव भी हुआ करते थे। कुछ सबसे बड़े फैशन ट्रेंड लॉन्च करने के बाद उस समय राहुल देव को मॉडलिंग सर्किट का जार कहा जाता है। बताते पुराने जमाने में रूसी कल्चर में राजा को जार कहा जाता था, यानी राहुल देव को मॉडलिंग सर्किट का राजा या सम्राट कहा जाता था। उनके फेमस एड कैंपेन में रेमंड्स, टाटा सिएरा, पार्क द एवेन्यू, किलर जीन्स, कामसूत्र और पापराजी हैं। 90s का ये वही दौर था जिस समय अर्जुन रामपाल, मिलिंद सोमन, डीनो मौर्य और जॉन इब्राहिम जैसे टॉप मॉडल्स हुआ करते थे, जिन्होंने बाद में फिल्म इंडस्ट्री में भी कदम रखा। उन्हीं में से एक राहुल देव भी हैं। राहुल ने मॉडलिंग के बाद साल 2000 में अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। हालांकि उनकी पहली मूवी कोई खास जलवा नहीं बिखेर पाई, लेकिन राहुल के नेगेटिव रोल को भी लोगों ने काफी पसंद किया क्योंकि इनकी एक्टिंग और पर्सनैलिटी बहुत ही दमदार थी। ये ऐसे पहले एक्टर है जिन्हें एज ए हीरो नहीं बल्कि एक विलन के तौर पर पसंद किया गया। उनके लुक के चर्चे भी खूब रहे थे क्योंकि उस समय इस तरह के लुक्स में कोई भी विलन नजर नहीं आता था जिस तरह के डिफरेंट लुक में राहुल देव नजर आए थे। इस फिल्म में निभाए गए उनके नेगेटिव किरदार के लिए उन्हें 2001 के फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट विलन का अवार्ड भी मिला था। इसके बाद राहुल फिल्म अशोका, इंडियन फुटपाथ और अमेरिका जैसी मूवीज में नजर आए। यही वजह है कि सिर्फ हिंदी फिल्मों में ही नहीं बल्कि तमिल, तेलुगु और पंजाबी फिल्मों में भी राहुल देव खलनायक की ही भूमिका अदा करते हुए दिखाई दिए हैं। इसके अलावा कन्नड़, मलयालम, बंगाली, मराठी, भोजपुरी, गुजराती और उड़िया फिल्मों में भी उनके काम को काफी पसंद किया जाता है। अपने नेगेटिव रोल्स के बारे में राहुल देव का भी मानना है कि वो नेगेटिव रोल्स करने के लिए ही बने हैं। वैसे बात सही भी है क्योंकि उनकी दमदार परफॉर्मेंस के चलते ही उन्होंने साउथ सुपरस्टार नागार्जुन की फिल्म मास में भी विलन का रोल प्ले किया था। वेल दोस्तों, उनके करियर के बारे में तो हम अभी से आपको बता दें और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले राहुल देव की फैमिली के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। शायद ये बात आपको पता हो कि एक्टर मुकुल देव राहुल देव के छोटे भाई हैं और जो कि फिल्मों और टीवी सीरियल्स में नजर आते हैं। इस बारे में आप जानते थे या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा राहुल देव की मैरिज लाइफ के बारे में बता दें कि जब उन्होंने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत भी नहीं की थी, उससे पहले इस साल 1998 में उनकी शादी रीना से हुई थी, जो कि एक लॉयर थी। थी का इस्तेमाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि साल 2009 में उनकी पत्नी रीना की कैंसर की वजह से मौत हो गई। राहुल का एक बेटा भी है जिसका नाम है सिद्धार्थ। उनकी शादी के बारे में बता दें, रीना से उनकी मुलाकात उनके कॉलेज के समय हुई थी जहां ये इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। उसी दौरान उनकी दोस्त रीना हुआ करती थी जो कि आगे चलकर प्यार में बदल गई और फिर राहुल देव मॉडलिंग की दुनिया में आ गए और रीना ने एक लॉयर को प्रोफेशन बनाया। इसके बाद ही दोनों ने 1998 में शादी के बंधन में बंध गए। वैसे राहुल के मॉडलिंग करियर की शुरुआत के किस्से के साथ भी रीना जुड़ी हुई थी क्योंकि शादी से पहले जब रीना और राहुल एक पार्टी में मौजूद थे, वहीं पर रोहित घोसला ने उन्हें देखा था और उन्हें राहुल की पर्सनैलिटी इतनी पसंद आई कि उन्होंने राहुल को वहीं पर मॉडलिंग का ऑफर दे दिया, जिसके बाद राहुल की मॉडलिंग में शुरुआत हुई। तो इस तरह कॉलेज लाइफ से फिल्मी करियर तक और पहले प्यार से लेकर उनकी पत्नी बनने तक रीना उनकी जिंदगी में शामिल रही। यही वजह थी कि साल 2009 में जब रीना की कैंसर से मौत हुई तो राहुल पूरी तरह से टूट गए थे, जबकि उस समय उनके पास अलग अलग फिल्म इंडस्ट्रीज की 10 से भी ज्यादा फिल्मों के ऑफर थे। लेकिन राहुल उस दौरान क्योंकि ठीक नहीं थे, इसलिए उन्होंने सभी फिल्मों के ऑफर रिजेक्ट कर दिए। यही नहीं, उन्होंने फिल्मों से किनारा भी कर लिया था। जब राहुल थोड़ा संभले तो उन्होंने सिर्फ अपने बेटे पर फोकस किया और इसके लिए वो मुंबई से दिल्ली शिफ्ट हो गए। हालांकि उस दौरान उनकी वो फिल्में जो कि पहले पूरी हो चुकी थी वो रिलीज होती नहीं और राहुल का फोकस सिर्फ अपने बेटे पर रहा। और जब 4 साल बाद उनका बेटा इंग्लैंड चला गया तब उन्होंने फिल्मों में वापस आने के बारे में सोचा और इसके बाद उन्होंने तेलुगु और बंगाली मूवीज में एक बार फिर से अपने करियर पर फोकस करना शुरू किया। लेकिन उस दौरान दोस्तों बॉलीवुड मूवीज का ट्रेंड काफी चेंज हो चुका था। यही वजह थी कि उनको बॉलीवुड मूवीज में दोबारा से कोई बड़ा ब्रेक नहीं मिल रहा था। हाँ, 2015 में एक पहली लीला जैसी मूवी में वो नजर आए। यही वो दौर था जिसके चलते साल 2013 में राहुल ने अपने टीवी करियर की शुरुआत टीवी शो देवों के देव महादेव से
की थी। राहुल इस शो में अरुणासुर की भूमिका निभाते हुए नजर आए थे। इसी तरह साल 2016 में बिग बॉस सीजन 10 में भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था और फिर आगे चलकर उन्होंने भोजपुरी फिल्मों में भी काम करना शुरू कर दिया और फिल्म दुल्हन चाही पाकिस्तान से 2 से अपना डेब्यू किया। बॉलीवुड की बात करें तो राहुल देव हिंदी फिल्मों में अब भी नजर आते हैं, लेकिन उस तरह नहीं जिस तरह वो अपने करियर की शुरुआत में दमदार रोल्स में नजर आया करते थे। राहुल देव को अपने करियर को फिर से पटरी पर लाने के लिए एक दमदार रोल की जरूरत है, जिससे वो फिर से अपनी दमदार एक्टिंग की वजह से लाइमलाइट में आ सके। हालांकि राहुल आज भी सुर्खियों में बने हुए हैं, लेकिन सिर्फ अपने रिलेशनशिप की वजह से। कहा जा रहा है राहुल की गर्लफ्रेंड है मुग्धा गॉडसे, जो कि राहुल की तरह ही पहले मॉडल थी और अब एक एक्टर है। लेकिन राहुल और मुग्धा के रिलेशनशिप को लेकर चर्चा इसलिए है क्योंकि मुग्धा राहुल से 10 साल छोटी है और दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। यही नहीं, राहुल और मुग्धा खुलकर अपने रिलेशनशिप को कबूल भी करते हैं। दोनों की पहली मुलाकात 2013 में एक कॉमन फ्रेंड की शादी से हुई थी और यहीं से दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे। मुग्धा ने भी करीब 5 साल पहले राहुल के साथ अपने रिलेशन के बारे में क्लियर कर दिया था। एक इंटरव्यू में राहुल देव ने कहा था कि हमारी सोच और सपने काफी हद तक एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। यही वजह है कि हमें एक दूसरे को समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगा। मुझे ये बात समझ आई कि जिंदगी हमें कई मौके देती है। वहीं मुग्धा ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था, राहुल एक ऐसे इंसान है जिन पर मैं भरोसा कर सकती हूँ। वो मेरे लिए एक दोस्त से ज्यादा है। यही नहीं, राहुल ने यह भी बताया था कि मुग्धा को उनके बेटे ने भी एक्सेप्ट कर लिया है। अब ये देखना है कि ये रिलेशनशिप कब तक चलता है और इसका फ्यूचर क्या होगा। दोस्तों, आपको राहुल देव विलेन के रोल में पसंद है या हीरो के? क्या आप इन्हें दोबारा फिल्मों में देखना चाहते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।